हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 है। इस सीरीज़ में हम उन 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को पढ़ रहे हैं जो एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती रही हैं। एग्ज़ाम्स में प्रोवर्ब्स को ज़्यादातर किसी अलग नाम से नहीं पूछा जाता, बल्कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस में ही ईडियम्स को भी, फ्रेजल वर्ब्स को भी और प्रोवर्ब्स को भी, किसी को भी पूछा जा सकता है, राइट। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम 31 से आगे चलेंगे, राइट। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने 10-10 करके 30 प्रोवर्ब्स पढ़ा दी हैं, तो हम 31 से 40 आज पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको 3 प्रोवर्ब्स दिख रही हैं। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, टू किल 2 birds with 1 stone, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आइए बारी बारी से इन्हें समझते हैं। पहला जो प्रोवर्ब है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब ये है कि भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। ब्रेव को ही फेवर करता है कौन? फॉर्च्यून। मतलब अगर भाग्य का साथ भी मिलेगा तो वो भी बहादुरों का को ही मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें और भाग्य के सहारे ना रहें, क्योंकि अगर भाग्य का साथ मिलेगा भी तो उसे नहीं मिलेगा जो आलसी है, काहिल है या कायर है या कमज़ोर है। उसे ही मिलेगा जो ताकतवर है, अबव ऑल बहुत लिबोरियस है, बहुत ब्रेव है, बहुत ईमानदार है, बहुत रिजोल्यूट है। तो भाग्य का साथ भी बहादुरों को ही मिलता है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत बनें। करेजियस एक्शंस आर ऑफन रिवॉर्डेड। Although fortune favors the brave, you should also calculate the risk involved in this venture. कोई कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि ये सच है कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, और आप इस वेंचर में जा करके इस बिज़नेस को शुरू करने का आपने जो बेड़ा उठाया है, ये किसी भी प्रकार से बहादुरी से कम नहीं है। फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत जो रिस्क इसमें है, उस रिस्क को आप ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि अगर चीज़ें बिगड़ने लगे तो फिर आप उनको संभाल भी सको, राइट। 32, टू किल 2 birds with 1 stone। टू किल 2 birds with 1 stone इस प्रोवर्ब का मतलब है एक तीर से 2 शिकार करना। 1 stone मतलब एक पत्थर, इसी पत्थर को आप तीर समझ लीजिए। 2 birds यानी कि 2 चिड़िया, यानी कि 2 शिकार। तो एक तीर से 2 शिकार करना मतलब आपने दांव एक ही चला, लेकिन इससे फायदा ये भी हुआ और उससे फायदा आपको ये भी हुआ। जैसे कैकेयी वाला प्रसंग याद करिए, जब कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगे तो एक तीर चलाया, वरदान मांगा और 2 शिकार किए। एक की राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, और दूसरा जो है राम से उनकी राजगद्दी भी छीन ली। तो एक तरीके से एक स्ट्रोक में एक तीर से 2 शिकार करना। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं। मतलब आपका डिसीजन एक होगा, लेकिन बेनिफिट्स आपको 2 होंगे, या डैमेज आप दोहरा करेंगे। अचीविंग 2 goals एट 1 go। एक बार में 2 लक्ष्यों को हासिल करना, एक तीर से 2 शिकार करना। यूजिंग अ साइकिल फॉर एक्सरसाइज एंड ट्रांसपोर्ट इज लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। जब हम कहीं आने जाने के लिए साइकिल का यूज़ करते हैं तो ये कुछ ऐसा ही है, किलिंग 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 शिकार करना। कैसे? एक तो साइकिल का एक बेनिफिट ये है कि हम पैसा बचाते हैं, फ्यूल नहीं लगता, तो वी सेव मनी, एक फ़ायदा ये। दूसरा, ये हमारी हेल्थ को भी तो प्रमोट करता है, इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ। तो हमारा पैसा भी नहीं खर्च होता और हमारी तबीयत भी सुधरती है। तो एक तीर से 2 शिकार करना। 33, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। इसका मतलब है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। ऐसे लोग जो इंतज़ार करते हैं, अच्छी चीज़ें उन तक पहुंच ही जाती हैं। तो सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जो लोग वेट करते हैं उनके साथ लाइफ में अच्छा होता है। इंतज़ार का फल मीठा होता है। पेशेंस इज रिवॉर्डेड। पेशेंस इज रिवॉर्डेड। डोंट बी हेस्टी विद योर डिसीजंस। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। कहा जा रहा है कि अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ठहरें, सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।
मूविंग ऑन 34, 35 एंड 36। 34 पे लिखा हुआ है वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अ बर्न्ड चाइल्ड रेड्स द फायर, उसी का डुप्लीकेट लिखा हुआ है। ठीक, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसको अ बर्न्ड चाइल्ड रेड्स द फायर भी कहते हैं, वंस बिटन ट्वाइस शाई भी कहते हैं। मतलब एक बार अगर चोट लग जाए तो व्यक्ति 2 बार अलर्ट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले, यहाँ शाई करने का मतलब हेजिटेट करने से है, डरने से है। जब एक बार आपको चोट लगती है तो उस तरफ से या उस काम को करने से पहले फिर आप अगली बार एक बार नहीं बल्कि 2 बार सोचते हैं, 2 बार सोचते हैं। जैसे वन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस लीड्स टू कॉशन, अगर अनुभव अच्छा ना हो तो हम पहले से 2 गुना सतर्क हो जाते हैं। आफ्टर हिज रोड एक्सीडेंट he became very cautious during crossing roads, once bitten twice shy। हाँ, सड़क पार, रोड एक्सीडेंट के बाद से अब वो सड़क पार करते समय पहले से कहीं ज़्यादा, पहले से 2 गुना सतर्क हो गया है, पहले से 2 गुना सतर्क हो गया। समझ रहे हैं? पहले वो एक बार लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, क्रॉस कर लिया, अब वो 2 बार लेफ्ट देखता है, 2 बार राइट देखता है, इस तरीके से। आई शैल नेवर यूज एलिवेटर अगेन इन माई लाइफ सिंस आई गॉट स्टक इन इट फॉर आवर्स लास्ट टाइम। कोई कह रहा है पिछली बार मैं घंटों तक लिफ्ट, एलिवेटर को लिफ्ट कहते हैं या लिफ्ट को एलिवेटर कहते हैं, तो पिछली बार मैं घंटों लिफ्ट में यानी एलिवेटर में फंसा रहा और मैं कान पकड़ता हूँ, दोबारा मैं पूरे जीवन में कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। 35, पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड, इसका मतलब है कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती। शिक्षा का हथियार ताकत के हथियार से ज़्यादा मजबूत है, या शिक्षा का हथियार सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है। तो कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती। व्यक्ति को शिक्षित होने पे जोर देना चाहिए। रिटन वर्ड्स आर मोर इफेक्टिव दैन ब्रूट फोर्स, बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से कहीं ज़्यादा जो है आपने लिख के कोई एप्लीकेशन दी उसका असर पड़ता है। लिखित में अगर आप एक शिकायत करते हैं तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक, बल का प्रयोग करने के बजाय अगर लिखित में किसी काम को किया जाता है तो उसका असर, मतलब गुंडई की तुलना में सभ्य तरीके से जो कानूनी रूप से सही तरीका है उसका इस्तेमाल करने से लाभ ज़्यादा मिलता है। The journalist proved to the world that ultimately the pen is mightier than the sword। मतलब उस जर्नलिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि सच में कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। वो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उसकी बात का असर होता है, तो कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ आ फेदर मतलब एक पंख वाले चिड़िया जो है, एक पंख वाली चिड़िया। यहाँ एक पंख का मतलब संख्या में एक से नहीं बल्कि एक जैसे पंख वाले। ठीक, आ फेदर की जगह सेम फेदर भी होता बहुत बार। तो एक जैसे पंख वाली जो चिड़िया है वो एक जैसा झुंड बनाती। फ्लॉक मतलब ग्रुप, मतलब आप यूजुअली देखते हैं ना कि बगुला का ग्रुप है तो बगुला ही मिलेगा उसमें, पैरेट्स का ग्रुप है तो पैरेट से मिलेगा, स्पैरो का ग्रुप है तो सब स्पैरोज ही मिलेंगी, क्रोज का ग्रुप है तो सब क्रोज ही मिलेंगे। तो एक जैसे लोग एक जैसी जगह पर रहते हैं। फ्लॉक का मतलब ही होता है वो जगह जहां पर चिड़िया रहती हैं, खेलती कूदती घूमती फिरती। तो एक जैसे लोग जो है एक साथ रहना पसंद करना चाहते हैं या एक साथ ही रह पाते हैं। One tends to stick together with similar minded people। कोई भी व्यक्ति एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है, या आप जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव का कोई व्यक्ति जब मिलता है तो आप काम कराना पसंद करते हैं। तो एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। One tends to, both of them are computer geeks, no wonder they are best friend। ये दोनों जो है कंप्यूटर के कीड़े हैं। अब जब दोनों कंप्यूटर के कीड़े हैं, दोनों कंप्यूटर पसंद है तो दोस्ती होगी नहीं। तुम्हें भी कंप्यूटर पसंद, मुझे भी कंप्यूटर पसंद, चलो दोस्त बन जाते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सभी जानते हैं कि एक जैसी चिड़िया एक जैसा झुंड बनाती है। मूविंग ऑन
37 अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स का मतलब है कि जो कैट है वो बहुत स्मार्ट होती, बहुत रेजिलियंट होती, वो बहुत अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है। तो जब वो मुसीबत में घिरी हो या बहुत मतलब बहुत नाजुक स्थिति हो, लेकिन बिल्ली जो है बच जाएगी। उसको 6 कुत्ते घेर ले लेकिन बिल्ली फिर भी बच जाती है। समझ रहे हैं? बिल्ली कहीं से कूद जाएगी पर मरेगी नहीं, बहुत पतली सी रेलिंग पे चल देगी पर गिरेगी नहीं। तो बिल्ली का शरीर हल्का होता है, उसके तरीके ठीक होते हैं, तो उसको एक तरीके से वो जो कैसी भी दुर्घटना हो वो उसमें फंसने के बजाय बच ही जाती है ना। मतलब कैट इज़ वेरी स्मार्ट, कैट इज़ वेरी स्मार्ट, ये कहने का मतलब है। इट इज़ सो रेजिलियंट, बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, मतलब हर मौसम में हरा भरा। जो बारिश होते ही झुक जाओ फिर सीधा हो जाए। We have been able to meet for months now, but I am not worried. I know a cat has 9 lives. Cats can survive the most fatal of accidents. बिल्कुल ठीक। We have never able to meet. We haven't been able to meet for months now, but I am not worried. I know a cat has 9 lives. कोई कह रहा है कि हम महीने भर हो गए एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, लेकिन मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ उसको कोई कुछ नहीं होगा। वो चालाक है, समझदार है, चगड़ है। A cat has 9 lives. All is well that ends well. All's well मतलब all is well. All is well यहाँ से याद करिए। All's well that ends well. All is well that ends well मतलब अंत भला तो सब भला। पहले चीज़ें बिगड़े लेकिन बाद में अगर सुधर गई तो फिर ताउम्र सुधरी ही। It does not matter how many problems you in the world, it doesn't matter how many problems are in the world is looking, it doesn't matter how many problems in the world as long as the result is good। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितनी समस्याएं, अगर सुधार हो सकता तो ठीक है, अंत भला तो सब भला। ठीक, मतलब रास्ते में कुछ गड़बड़ियाँ की हो लेकिन मंजिल तक पहुंच गए, ठीक है, चलता है, अंत भला तो सब भला। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर इन द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, नहीं, आई एम ग्लैड दैट यू डिड नॉट गेट हर्ट इन द एक्सीडेंट। मुझे बड़ी खुशी है कि एक्सीडेंट में तुमको चोट नहीं है। इवन इफ द कार गॉट स्मैश, जबकि कार जो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, फिर भी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अच्छा ये नहीं, अंत भला तो सब भला। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसके दो मीनिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पहले तो नेगेटिव देखिए, थाली का बैंगन, ना घर का ना घाट का। रोलिंग स्टोन, बैंगन घूमता रहता है ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका एक नेगेटिव मीनिंग है, थाली का बैंगन ना घर का ना घाट का। और दूसरा इसका सकारात्मक मीनिंग है कि जो व्यक्ति एक जगह लंबे समय तक नहीं रुकता तो उस पर दीमक नहीं लगती, जंग नहीं लगती, कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? कभी ये कहते हुए इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है कि अगर पत्थर रोल कर रहा है, देखिए पत्थर अगर एक जगह जब रुक जाएगा, पत्थर अगर एक जगह रुक जाएगा तो उस पर तो सरफेस बन जाएगा, मतलब वो झाड़ियाँ उग जाएंगी, छोटे छोटे प्लांट्स उग जाएंगे। लेकिन जब पत्थर रोल करता रहेगा तो एक जगह ज़्यादा दिन तक रुकेगा ही नहीं, तो फिर कोई प्लांट नहीं आएगा, कोई प्लांट नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना ये लॉजिक? तो ये इसका बेनिफिट है कि जंग नहीं लगती रोलिंग स्टोन में। अब नुकसान ये है कि रोलिंग स्टोन पे जो है लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि रोलिंग स्टोन वो बंदा है जो लंबे समय तक एक जगह रुकता ही नहीं।
तो आप ऐसे में उसको अगर कोई चीज़ क्रेडिट में दे दो, उधार दे दो, तो हो सकता है लॉस हो जाए आपका। पढ़िए। A person who keeps changing his or her job always has the advantage of fewer responsibilities and also the disadvantage of no particular place to live. रोलिंग स्टोन लगातार चलता रहेगा, एक जगह रुकेगा नहीं, ये डिसएडवांटेज है। तो कोई आपको सीरियस नहीं लेगा जब आपका कोई घर नहीं है, एक जगह आप रुकते नहीं हो, तो आपकी बात को गंभीरता से कोई क्यों लेगा। आपको अगर कोई दुकान पे उधार लेना है तो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रिश्तेदारी में जाएं तो क्या आपको दुकान से उधार मिल जाएगा? नहीं। तो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने से जो है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा घूमने फिरने से लॉस भी है और फ़ायदा भी है। लॉस ये है कि लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि आप एक जगह पे टिके हुए नहीं हैं। हाँ, आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होगा। लेकिन रोलिंग स्टोन बनने का फ़ायदा भी यही है कि आदमी में जंग नहीं लगती, वो अपनी नई संभावनाओं को तलाशता रहता है। क्या ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, इसका एक आइडिया होता है। कांट बिलीव ही इज मैरिड एंड वेल सेटल्ड नाउ। यकीन नहीं हो रहा कि उसकी शादी हो चुकी और वो सेटल्ड है। ही वॉज बिट ऑफ रोलिंग स्टोन अ फ्यू ईयर्स बैक, जबकि वो कुछ समय पहले तक एक तरीके से रोलिंग स्टोन था, मतलब जो एक जगह पर रुकता ही ना हो, एक तरीके से एक जगह पर रुकता ही ना हो। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। देखिए, कैट को लेके दो इडियम, दो प्रोवर्ब है। एक, अ कैट हैज 9 लाइव्स, मतलब बिल्ली के पास 9 जिंदगियां होती हैं। इधर से कूदे उधर से भागेगी तो वो कम से कम 9 बार तो बची जाएगी। मतलब बहुत बहुत फुर्तीली, बहुत रिजिलियंट, बहुत एजाइल, जिसको कह सकते हैं। अब क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मतलब है कि ज़्यादा जब आप इनक्विजिटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा ताका झाकी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है, तो आप कभी कभी नुकसान उठा लेते हैं। कभी कभी नुकसान होता नहीं कि जैसे छोटे बच्चे कुछ खेल खेल में जो है ध्यान नहीं देते कि कोई चीज़ छू लेते हैं, फिर उससे उनको कई बार चोट लग जाती है। होता नहीं कि छोटे छोटे बच्चे नाइफ ले लेते हैं हाथ में जानने के लिए कि यार क्या करती है, ये चेक करने के लिए। तो कभी कभी वो बच्चों के हाथ में चोट आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्यूरियस होना भी ठीक नहीं है, समझ में? बहुत ज़्यादा जज्बाती होने का मतलब, या बहुत ज़्यादा जो है दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करने का कोई लाभ नहीं है। ये देखिए, इमेजेस देखिए। अब बिल्ली के सामने ये पकड़ने वाला है, बिल्ली इसके अंदर जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। ये दूर से देख रही है, सोचिए पता नहीं क्या है। अब यही सोचने के चक्कर में अगर ये अपना पैर इसमें एक भी फंसा दे तो बंद हो जाएगा ये। अब ये देखिए, ये बिल्ली है, ये पावर बोर्ड छुए ले रही है, सोच रही इससे क्या होता है, क्या होता है इसमें, लो पता करें। तो ये क्यूरियोसिटी तो है, नुकसान ही तो हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक बिल्ली है वॉशिंग मशीन के अंदर झांक रही, मान लो गलती से अंदर घुस जाए, गलती से अंदर घुस जाए। तो क्यूरियोसिटी किल द कैट का मतलब है कि ज़्यादा जब आप क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, तो उससे आपको लॉस हो जाता है या लॉस हो सकता है। Example, I'm aware that curiosity killed the cat, but I still want to find out if he hit her. It is not right. मतलब मैं जानता हूँ कि ज़्यादा ताका झाकी करने से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा हुआ था। हाँ, ज़्यादा ताका झाकी करने से फंसने का डर होता है। क्या है पता करें तो फंसने का डर होता है, राइट। इस तरीके से आज की ये क्लास ओवर हो जाती है। वो सभी स्टूडेंट जिनके लिए वोकैब एक चैलेंज है, वो चाहें तो मेरा ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ड पावर 2024।
इसकी टोटल फीस है 499 और इसमें इतना कंटेंट है 3000 से भी ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 2000 से भी ज़्यादा ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, 1000 से भी ज़्यादा वन वर्ड, 100 से भी ज़्यादा रूट्स इंग्लिश के, 600 से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आप ये जब इस बैच को विजिट करेंगे तो बहुत सारे डेमो लेक्चर्स दिखेंगे, उन डेमो लेक्चर्स में तरीका देख लीजिए कैसा है। और अगर आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, यानी कि आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच, ग्रामर, वर्ड पावर एंड कॉम्प्रहेंशन। ऑफलाइन क्लासेज जिन लोगों को करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।